मंगल, चंद्र और बुध के कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके 6th हाउस के लिए रहेगी। 6th हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो तीनों ही ग्रह यहाँ आपको काफी ज्यादा सूट करेंगे। वास्तव में ये हाउस आपकी लाइफ में आने वाली चुनौतियों को दिखाता है, आपके रूटीन लाइफ में, आपके ऑफिस के कार्यों में जितनी भी बाधाएं आती हैं, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना सकता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपने शत्रुओं से पार पाने में बहुत ज्यादा सक्षम होगा। साथ साथ में जो व्यक्ति होगा हर प्रकार की कठिनाई से जूझकर आगे बढ़ने वाला होगा। तो भले ही आपको शुरुआत में ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी कभी कभी लाइफ में देखने को मिले, लेकिन वो सारी की सारी चुनौतियां आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आती हैं। अब यहाँ मंगल और चंद्र दोनों साथ हैं। मंगल और चंद्र के यहाँ होते हुए आप बहुत ज्यादा साहसी होंगे, साथ साथ में काफी आक्रामक भी होंगे। अब चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मंगल आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस बात की संभावना बेहद होगी कि आप जितने स्ट्रॉन्ग शारीरिक रूप से हो सकते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप मानसिक तौर पर भी हो सकते हैं। बट यहाँ मंगल अब आपके वक्री नहीं होने चाहिए। अब साथ में जो बुध होंगे वो आपको दोनों जो प्लैनेट हैं उनके मामले में काफी हेल्प करेंगे, क्योंकि बुध आपकी बुद्धिमत्ता, आपके विवेक को दर्शाते हैं। साथ साथ में बुध यहाँ आपको वाणी के मामले में भी काफी मदद करते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा कभी कभी तनाव देखेगा, बट वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर पाएगा। तो आप कोई भी पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए कार्यों में लगे हैं या कोई भी सेना वगैरह में या कोई भी ऐसे कार्यों में जहां पर बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है, जहां पर बहुत ज्यादा आपातकालीन कंडीशंस रहती हैं, ये कंजक्शन मेनली आपको शारीरिक तौर पे भी उतना ही स्ट्रांग बनाएगा और मानसिक तौर पे भी। तो अब आप कितने ज्यादा अपने आप को यहाँ कंट्रोल भी कर पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के यहाँ आने से आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्थिति पर काफी प्रभाव पड़ेगा। साथ साथ में अब आप फिजिकल तौर पे तो एक्टिव होंगे ही होंगे, मानसिक तौर पे जितने ज्यादा आप अपने आप को स्ट्रांग पाएंगे उतना ही ज्यादा इस कंजक्शन का फायदा उठा पाएंगे। साथ में आपको यह भी देख लेना चाहिए कि आपके मंगल, चंद्र और बुध आपके चार्ट में कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि जिस भाव को आपके चार्ट में चंद्रमा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस हाउस में भी अब आपको कोई ना कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। तो यहाँ अब मंगल अगर खराब स्थिति में होंगे तो इसका सामना आपको चंद्रमा के रूप में कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खराब मंगल होंगे तो चंद्रमा पर इसका असर पड़ेगा और फिर आपकी मानसिक स्थिति काफी प्रभावित होगी। इसलिए फिर आप बुध के गुणों का भी उतना अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आप यहाँ देखें चंद्रमा और बुध को, तो दोनों ही ग्रह आपको काफी टैलेंटेड बनाते हैं, साथ साथ में आप में क्रिएटिव स्किल्स भी बहुत अच्छे प्रदान करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा हर प्रकार की कठिनाई या हर प्रकार की समस्या से पार पाने में वो कोई ना कोई ट्रिक निकाल ही लेगा। इस प्रकार का जातक अपने करियर में शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का हालांकि सामना करेगा, लेकिन वो आगे चलकर अपने करियर में काफी सफल हो पाएगा। इसके साथ साथ ये देखिए कि आपके अब 6th लॉर्ड कौन है। 6th लॉर्ड का संबंध इन तीनों ही प्लैनेट्स के साथ भी आपको देख लेना चाहिए। वास्तव में आपका 6th लॉर्ड अगर इन तीनों प्लैनेट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखेगा, बहुत अच्छा संबंध रखेगा, तो ऐसी स्थिति में और भी ज्यादा बेहतर स्थिति हो सकती है। बट यहाँ पे आपके रिश्तों में कुछ चुनौतियां अवश्य आ सकती हैं, जैसे माता जी के साथ जुड़े रिश्तों में, इवन अपने परिवार के लोगों के साथ और कभी कभी अपने जीवन साथी के साथ भी। अब इनमें से कोई भी प्लैनेट आपका 7th लॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्लैनेट इनमें से 7th लॉर्ड होगा तो आपको मैरिज में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा। जीवन साथी के आने के बाद भी आपकी जो लाइफ होगी बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएगी इस वजह से। साथ में कोई भी प्लैनेट अगर इनके साथ बैठा है तो वो प्लैनेट भी यहाँ मंगल से काफी ज्यादा प्रभावित होगा। हालांकि मंगल यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है, तो मंगल चंद्रमा पर तो अपना प्रभाव डालने में सक्षम है ही, वो बुध पर भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। देखिए ऐसा व्यक्ति उन कार्यों में बहुत ही ज्यादा सफल हो सकता है जहां पर आपको बहुत ही जल्दी कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है या स्थितियों को त्वरित रूप से पहचानने की आप में जो क्षमता है उसकी वजह से भी आप काफी बेहतर कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति चाहे कोई भी प्रकार के रिस्की फैसले भी अगर अपनी लाइफ में लेगा तो वो उन फैसलों पर काफी आगे बढ़ पाएगा। इस प्रकार का जातक हर प्रकार की समस्या या मुश्किल से पार पाने में अपने आप में सक्षम होता है। तो अब ये कंजक्शन आपको इस मामले में बेहद सपोर्ट करेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या कुछ पाना चाहते हैं या वास्तव में क्या कुछ करना चाहते हैं। अगर देखिए आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करने का विचार कर रहे हैं तो ये दोनों जो तीनों ग्रहों का जो प्लेसमेंट है, तीनों प्लैनेट्स का जो कंजक्शन है, वो आपको काफी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब आप अपने आप को कितना ज्यादा कंट्रोल भी कर पाएंगे, शारीरिक तौर पर भी कंट्रोल कर पाएंगे और मानसिक तौर पर भी। इसके साथ साथ देखिए आपके उन भावों को जिनका स्वामी आपके चार्ट में बुध है, वास्तव में उन भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्ते होंगे उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगा, उनके साथ आपका वार्तालाप या उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। वास्तव में वो भाव अब आपके चार्ट में कौन से भाव हैं और उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आप कितना ज्यादा वार्तालाप करते हैं या उनसे कितना ज्यादा बात करते हैं, इस प्रकार का कंजक्शन होगा तो वास्तव में आपके जीवन में शुरुआत में कठिनाइयां बहुत ज्यादा होंगी।
इवन कभी-कभी करियर को लेकर भी आपको सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा आएँगी। ऐसे में उन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता आप में है। सिर्फ़ आपको सही समय पे अपने निर्णयों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होगी। तो अब चंद्रमा यहाँ पे बैडली प्लेस्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर चंद्रमा बैडली प्लेस्ड होंगी तो आपको ऑलरेडी पता है कि मंगल का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर है, और मंगल जितने ज़्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही ज़्यादा वो अपना प्रभाव बुध पर भी डाल रहे हैं और चंद्रमा पर भी। ऐसे में फिर आपके लिए चुनौतियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती। अब ये कंजक्शन के होते हुए जातक अपने करियर में बहुत कुछ पाने में सक्षम है, बट उसका पारिवारिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। जनरली जब आपका चंद्रमा अगर 4th लॉर्ड है, अगर चंद्रमा आपका मान लो अगर 12th हाउस का लॉर्ड है, ऐसे में आपको चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा रहेंगी। अगर हम यहाँ दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो आपके चार्ट में मंगल सबसे पहले आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे यहाँ से। नवम भाव को मंगल प्रभावित करें, तो यहाँ पे नवम और 12वाँ दोनों ही भाव कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे में आपके विदेश जाने या विदेश के साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जुड़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होगी। इस प्रकार का मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपकी हायर स्टडीज़ में। साथ-साथ में आपको विदेश यात्रा करने, वहाँ सेटल होने में भी मंगल की बहुत बड़ी सपोर्ट आपको रहेगी। लेकिन 6th हाउस में अगर ये कंजक्शन बन रहा है, तो अब आपके कार्यों में जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं, आपको लाइफ में कोई भी शत्रु परेशान कर रहा है, आपके वर्क प्लेस पे आपके बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, कलीग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो वहां एक अच्छा बैलेंस बनाने में ये कंजक्शन आपकी सहायता कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं कभी-कभी। अब यहाँ आपकी वाणी सबसे ज़्यादा मैटर करेगी, और आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से विचार करते हैं। क्योंकि यहाँ बुध आ गए। बुध आ गए तो आप अपनी वाणी से दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम होंगे। तो मान लो अगर आप किसी बहुत बड़े पद पे जाते हैं कल को, तो ऐसे में उस पद पे अपनी ज़्यादा जो अहमियत है वो आप साबित कर पाएँगे। मंगल का प्रभाव यहाँ से फिर होगा आपके 12th हाउस पे और आपके लगन पे। देखिए 12th हाउस पे मंगल का प्रभाव होने से ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, और आपको प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ जाएगी जब इन तीनों ही प्लैनेट्स में से कोई भी आपका 7th लॉर्ड होगा। तो भले ही आपका ये मैरिज के लिए उतना अच्छा कंजक्शन नहीं माना जा सकता है, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ देखें तो पार्टनरशिप से आप बचें और उनके साथ बिजनेस करने से भी आप बचें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडिविजुअली आप इतने ज़्यादा सक्षम है कि आप अपनी लाइफ में अकेले के बल पे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको दूसरों के सहारे की या दूसरों की सहायता की आवश्यकता तो नहीं है वास्तव में। तो यहाँ पे अब ये 7th हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट, यानी यहाँ पर जो आपका 6th हाउस है, यानी लगभग आपका, क्योंकि ये अगर माना जाएगा तो जस्ट इसका पिछला भाव माना जाएगा 7th हाउस का। और अगर यहाँ ये कंजक्शन है तीनों ही प्लैनेट्स का, मान लो अगर कोई भी इनमें से 7th लॉर्ड होगा तो आपके लिए चुनौती उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर ऐसा हो सकता है कि मैरिज होने के बाद आप अपने कैरियर को, रूटीन लाइफ को, डेली लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं कभी-कभी। इस स्थिति में आपको देखना होगा अब 12th हाउस में क्या कोई अन्य ग्रह स्थित है आपके। देखिए 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो ग्रह अपनी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं आपके 6th हाउस पे, और वो 6th हाउस को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम भी है। इसके साथ साथ वो प्लेनेट वास्तव में किस प्रकार का प्लेनेट है और तीनों के साथ वो किस प्रकार का संबंध भी रखता है। इसके अलावा आपके चार्ट में मंगल और आपके चार्ट में बुध कौन कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन भावों के मामले में आपको इस कंजक्शन से काफी सपोर्ट मिल पाएगा। और वो भाव से जुड़े हुए आपके रिश्ते या उन भाव से जुड़ा हुआ आपका किसी भी प्रकार का टैलेंट या आपकी किसी भी प्रकार की क्षमता आपके कैरियर में आपको बेहद काम आएगी। उसके बाद क्योंकि मंगल का दृष्टि आपके लगन पे है, देखिए लगन पे मंगल का दृष्टि है तो आपको मंगल यहाँ काफी प्रोटेक्शन दे रहे हैं एक तरीके से, और वो आपको शत्रुओं से भी बचा रहे हैं, आपकी हेल्थ वाइज भी वो बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, साथ साथ में वो आप में भरपूर एनर्जी दे रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा एक्साइटेड रहेगा कुछ नया करने के लिए लाइफ में, और वो अपनी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल भी कर पाएगा। अब जो आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं, मानसिक तौर पे भी आप कितना ज़्यादा एक्टिव हैं और शारीरिक तौर पे भी। तो इस प्रकार का मंगल जो दृष्टि डाल रहा है लगन पे, वो आपको शारीरिक तौर पे बहुत एक्टिव बनाए रखेगा। और अगर चंद्रमा यहाँ मंगल के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो ये थोड़ी उग्रता जरूर देगा, लेकिन मानसिक तौर पर भी आप उतने ही ज़्यादा उग्र या बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे मानसिक तौर पर। तो इसका जो फायदा है आपको अपने कैरियर के लिए उठाना चाहिए और अपनी पूरी की पूरी लाइफ में भी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों ही प्लेनेट का, यानी चंद्रमा का और बुध का प्रभाव आपके 12th पे होगा। तो 12th पे इनका प्रभाव होने से आप में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। आप में कोई भी प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज या डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स आपके पास हो सकती हैं। तो इसका आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। इस हिसाब से अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार कर लेना चाहिए, और कोई भी प्लेनेट जो आपके 6th हाउस को या आपके 6th लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है उसको भी देखना चाहिए। साथ में आपके चार्ट में ये तीनों ही जो प्लेनेट हैं जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चार्ट में, उन भाव में बैठे हुए जो प्लैनेट्स हैं उनको देखिए,
उन प्लैनेट्स का रोल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, विशेष तौर पे उन भावों के लिए जहां वो बैठे हैं।